जय हिंद साथियों। आज जो अपन बात करेंगे, आज के वीडियो में अपन नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, गणित के बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। इस संख्या पद्धति के टॉपिक में सबसे पहले जो जिक्र होता है वो एक अंक का जिक्र होता है। साथियों, सबसे पहले किसका जिक्र होता है? एक अंक का, एक डिजिट का जिक्र होता है। तो साथियों, डिजिट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो 0 to 9, 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक ये सभी क्या होते हैं? अंक होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक ये सभी अंक होते हैं। तो साथियों, 0 to 9 ये सभी क्या होते हैं? अंक। अंक के बाद में आगे जो अपन जिक्र करेंगे वो एक नंबर के बारे में, एक संख्या के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, जितने भी अंक हैं, अरे जितने भी अंक हैं वो सभी अंक क्या है? संख्या है। सभी अंक क्या है? नंबर है। तो जितने भी अंक है वो सभी अंक नंबर हैं। इसके अलावा एक या एक से अधिक अंक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कि संख्या का, एक नंबर का निर्माण करते हैं। तो जैसे आप लोग 0 से लेकर के 9 तक ये सभी क्या है? अंक है। ये सभी क्या है? अंक है और संख्या भी है। और इसके अलावा 10, 11, 12 यानी कि अनंत तक ये सब के सब अंक भी हैं और क्या है? संख्या। तो एक या एक से अधिक अंक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कि संख्या का। इसके बाद में साथियों आगे जो बात आता है इसी नंबर सिस्टम में, इन संख्याओं का, इन नंबर्स का क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन अगर इन नंबर्स का देखते हैं तो इस इनके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो अपन देखते हैं तो वो क्या आती है? एक प्राकृत संख्या। एक क्या आती है भाई? प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया कि एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब प्राकृत संख्याएं हैं। यानी कि 1 to infinity, 1 to infinity जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में बात आती है पूर्ण संख्या की, होल नंबर की। तो साथियों, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए? 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यानी कि प्राकृत संख्या में यदि 0 और प्लस कर दिया जाए तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 ये जो अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं साथियों, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या होगी। ये सब क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। इसके बाद में आगे जो आती है अपने तीसरी प्रकार की जो आती है वो क्या आगे? पूर्णांक संख्या। तो साथियों, तीसरी प्रकार की जो संख्या आती है पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर का मतलब, पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जो प्लस वाली संख्याएं हैं वो तो धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस वाली संख्याएं वो क्या हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या होगी? पूर्णांक संख्या। और धनात्मक पूर्णांक का मतलब जितनी भी प्लस वाली संख्या है और माइनस का की संख्या है वो क्या होगी? ऋणात्मक। तो सबसे पहले 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या, होल नंबर 0 से लेकर के अनंत तक। और पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हो गया? 2 प्रकार की, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद में साथियों आगे जो आता है इसी क्लासिफिकेशन में संख्याओं का जो बंटवारा आता है उसमें 2 प्रकार की संख्या और आती है, एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या। साथियों, एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या। तो सम संख्या का मतलब तो क्या हो गया कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है। और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या, यानी कि क्या होगी? ओड नंबर होगी। तो सम संख्या का मतलब तो 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और विषम संख्या का मतलब 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो इस सम संख्या में कि 1 से, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब की सब क्या है? सम संख्या है। और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। इसके बाद में इसी नंबर के क्लासिफिकेशन में साथियों आगे जो है वो 2 प्रकार की संख्या और होती। एक तो जो संख्या आती है अपने पास क्या आती है? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या फिर क्या होगी? प्राइम नंबर। और दूसरी जो संख्या आती है वो क्या आती है? भाज्य संख्या
या कंपोजिट नंबर या योग रूट संख्या। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि साथियों वह संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या का भाग जाता है तो वो तो क्या होगी, भाज्य, और नहीं जाता है वो क्या होगी, अभाज्य। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहां पे लेते हो कि अपने पास जैसे आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और कितना ले लिया साथियों, 4। यानी कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और कितना ले लिया, 4। तो 1 2 3 एंड 4 ले लिया। तो इन सब में 1 से तो सभी डिवाइडेबल हैं, यानी कि 1 का भाग तो इन सब में जाता है, यानी कि 1 में भी 1 का भाग जाता है, 2 में भी 1 का भाग जाता है, 3 में भी 1 का भाग जाता है, 4 में भी 1 का भाग जाता है। इसके अलावा खुद का 1 में 1 का जाता है, 2 में 2 का जाता है, 3 में 3 का जाता है और 4 में कितने का जाता है, 4। यानी कि 1 में 1 का जाता है, 2 में 2 का जाता है, 3 में 3 का जाता है और 4 में 4। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाता है वो तो भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर, और नहीं जाता वो अभाज्य। तो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है इस 4 में। तो इसका मतलब अगर अपने पास ये आ जाए कि सबसे छोटी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछ ली जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कितनी है साथियों, 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 4। फिर उसके बाद में सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो तो 4 है साथियों। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली जाए वो तो कितनी है, 4। यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो अपने पास कितनी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो साथियों कितनी है, 2। तो इस प्रकार से अपन भाज्य और अभाज्य ये दोनों संख्याएं अपन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य। इसके बाद में साथियों आगे अपन बात करते हैं कि अगर अपने को बोल दिया जाए कि 4 ऑप्शन दे करके और क्वेश्चन में ये दे दे, पहला ऑप्शन ठीक है 101 दे दिया, दूसरा ऑप्शन 102 दे दिया, तीसरा ऑप्शन 105 दे दिया और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन 108 दे दिया। और फिर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर कौन सा है। तो साथियों अभाज्य संख्या देखने के लिए आपको एक ही काम करना है, वो क्या कि जो भी संख्या है उसके नजदीक का वर्ग देखो। तो ये 101 है, 102 है, 105 है, 108 है। तो इनके नजदीक का वर्ग 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। अरे इनके नजदीक का वर्ग 10 का वर्ग और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। अब उस 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर के देख लो। अगर जाता है तो भाज्य और नहीं जाता है तो अभाज्य। तो जैसे इसमें 2 का दिया नहीं गया, 2 का नहीं गया, 3 का दिया नहीं गया, 5 का दिया नहीं गया और उसके बाद में 7 का दिया नहीं गया। तो इसका मतलब अगर इनमें ये पूछ ले कि अभाज्य संख्या कौन सी है तो 101। अगर इनमें ये पूछ ले कि इन संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है तो 101। अगला अगर ये 102 देखते तो इसमें 2 का चला जाता। अगला 105 देखते तो इसमें कितने का चला जाता है, 5 का। और इससे अगला अगर 8 देखते हैं, 108 देखते हैं तो इसमें किसका चला जाता है, 2 का। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं कि अगर किसी संख्या के बारे में अपने को यह बोल दिया जाए कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है, ये देखना हो तो इसके लिए क्या करोगे, इसके नजदीक का वर्ग देखोगे और इसके नजदीक का वर्ग देख करके और उसमें उससे छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग दे करके देख लोगे, जिसमें जाता हो तो भाज्य और नहीं जाता हो अभाज्य। ठीक है। अब इसके बाद में ये भाज्य और अभाज्य में भी देख लिया कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। यहाँ पे 2 के बाद में 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये तो सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये तो सब क्या है, अभाज्य। और अगर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ये सब क्या है, भाज्य। इसके बाद इसी भाज्य अभाज्य में
एक संख्या आती है सहभाज्य और एक क्या आती है सहअभाज्य। सहभाज्य और सहअभाज्य यानी कि को प्राइम एंड को कंपोजिट। तो सबसे पहले को कंपोजिट देखते, तो जैसे 5 और 15 है, 5 और कितना है 15, तो 5 और 15 इनका एचसीएफ एक या एक से अधिक आ रहा है, तो इनका एचसीएफ एक से अधिक आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है को कंपोजिट है यानी कि सहभाज्य। और अगर 5 और 12 होता तो ये दोनों संख्याएं क्या होती सहअभाज्य यानी कि को प्राइम। तो अगर दो संख्याएं आपस में साथ साथ भाज्य हो तो सहभाज्य, और अगर साथ साथ भाज्य नहीं हो तो सहअभाज्य। इसके बाद में साथियों आगे जो अपन बात करेंगे इसी में, तो इसके बाद में इसी में अपन बात करेंगे आगे, वो दो प्रकार की संख्याएं और होती, ठीक है। इसी में अगर अपन बात करेंगे आगे तो वो कितने प्रकार की संख्याएं और होती, दो। तो दो प्रकार की संख्याएं और होती हैं, और वो जो दो प्रकार की संख्याएं होती हैं अपने पास, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, एक तो परिमेय और एक क्या होगी अपरिमेय, ठीक है। तो जो दो प्रकार की संख्याएं होती हैं वो अपने पास एक तो क्या होगी परिमेय और एक क्या होगी अपरिमेय, ठीक है। तो एक तो परिमेय संख्या और एक क्या होगी भाई अपने पास अपरिमेय संख्या। तो एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया कि वह संख्या जिसको p बटे q यानी कि एक भिन्न संख्या के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय है, और एक भिन्न संख्या के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होगी अपरिमेय। यानी कि वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय, और p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय। और p बटे q के रूप में भी q डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर q का मान 0 हो जाए, यदि q का मान 0 हो जाए तो वो अनंत हो जाता है, वो क्या हो जाता है अनंत। या फिर अपन अनाड़ी भाषा में देखें तो परिमेय का मतलब परिमित या फिक्स या निर्धारित, तो जिसका मान फिक्स हो वो तो परिमेय, जिसका मान फिक्स नहीं हो वो क्या होगी अपरिमेय। तो जैसे आप परिमेय के उदाहरण देखो तो 0 परिमेय है, 1 2 3 भिन्न संख्या भी परिमेय है, 22/7 भी परिमेय, दशमलव भिन्न भी परिमेय, अशांत दशमलव भिन्न भी परिमेय, और परफेक्ट रूट जिसका पूरा पूरा रूट निकलता है वो संख्या भी क्या है परिमेय। जैसे √4 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, तो ये तो होगी परिमेय। और अपरिमेय का मतलब जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय। लॉग आधार ई है वो अपरिमेय, पाई अपरिमेय है, थीटा ये फाई अपरिमेय है, अनंत अपरिमेय, आयोटा अपरिमेय है, और वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो संख्या भी क्या होगी अपरिमेय। तो इसमें अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अपने को 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन लॉग आधार ई, दूसरा ऑप्शन अपने को फाई दे दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन ई दे दिया जाता है, और चौथा ऑप्शन 22/7 दे दिया जाता है। और इनमें से परिमेय संख्या पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है परिमेय संख्या। तो साथियों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो 4 विकल्प है, एक तो पाई, एक फाई, और एक लॉग आधार ई, और एक 22/7, और इन चारों ऑप्शनों में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो ध्यान में रखना पाई का मान ही 22/7 होता है, लेकिन पाई तो जो है वो अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, क्योंकि पाई का मान 22/7 भी होता है और 180 डिग्री भी होता है। तो एक ही पाई के दो मान होंगे, और दो मान होंगे तो पाई का मान फिक्स नहीं, और फिक्स नहीं है तो इसका पाई क्या होगी अपरिमेय संख्या। पाई क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो इन संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी है तो 22/7। ये डायरेक्ट एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि ये जो 4 ऑप्शन अपने पास, इन ऑप्शनों में परिमेय संख्या कौन सी है तो 22/7। तो ये था अपना परिमेय और अपरिमेय, ये था अपना परिमेय और अपरिमेय, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसके बाद आगे जो अपने पास संख्या आती है वो 2 प्रकार की, 3 प्रकार की संख्या आती है। एक तो क्या आ गई वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि क्या हो गया रियल नंबर। डेली लाइफ में जितनी भी संख्याएं काम में आती हैं वो सारी की सारी क्या है वास्तविक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब के सब क्या है वास्तविक संख्या। उसके बाद में अगली जो आती है वो अवास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या।
इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या यानी कि कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का मतलब क्या हो गया कि काल्पनिक संख्या का मतलब हो गया कि अगर वर्गमूल के अंदर, यदि वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह, नेगेटिव साइन हो, तो वो संख्या क्या होगी, काल्पनिक। यदि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो संख्या क्या होगी, काल्पनिक। जैसे रूट -5 हो गया, रूट -7 हो गया, रूट -4 हो गया, रूट -16 हो गया, रूट -2 हो गया, तो ये सब संख्या क्या होगी, काल्पनिक। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो साथियों कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, सम्मिश्र का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां पे शॉपिंग का सारा सामान मिले, कपड़े, जूते इत्यादि जो शॉपिंग का सामान है वो सारा। तो नंबर्स का कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, संख्याओं का कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां पे वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो, वो दोनों संख्याएं एक साथ आ जाए तो वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, वास्तविक और काल्पनिक। तो जैसे आप लोग इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो कि 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस रूट -3, 8 प्लस 8 माइनस रूट 5, तो यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं मिलकर के किस संख्या का निर्माण करती है, सम्मिश्र संख्या का। इसके बाद में आगे जो इसी नंबर सिस्टम में जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं एक तो जाति मान और एक स्थानीय मान, यानी कि किसी भी नंबर का एक तो जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू और एक स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर का जो जातीय मान होता है, किसी भी नंबर का जो जातीय मान होता है वो किसी भी अंक का जो वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू जो होता है, वो उस अंक का क्या होता है, जातीय मान। जैसे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 और 8 का 8 और 9 का 9। ठीक है, तो जैसे 1 का जाति मान क्या हो गया, 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, इसी प्रकार 9 का क्या हो गया, 9। उसके बाद में बात आती है स्थानीय मान। ठीक है, अरे किसकी बात आती है, स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि किसी भी स्थान विशेष पर कोई अंक जिस मान को पूरा करता है वो ही उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। किसी भी स्थान विशेष पर कोई अंक जिस मान को पूरा करता है वो ही उसका स्थानीय मान होता है। अर्थात स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया कि उस अंक को छोड़ करके बाकी सभी अंकों को जीरो कर दो और वो जो मान आता है वो उसका क्या हो गया, स्थानीय मान। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक संख्या है, ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, संख्या 18,900, ठीक है, 18,932.67 है। अरे 18,932.67 है, ये अपने पास एक संख्या है 18,932.67। तो इसमें अगर अपने को बोल दिया जाए कि एक का स्थानीय मान क्या होगा, तो एक यहाँ पे किसका रोल अदा कर रहा है, 10,000 का। एक यहाँ पे किसका रोल अदा कर रहा है, 10,000 का। तो एक यहाँ पे 10,000 का रोल अदा कर रहा है, तो एक का स्थानीय मान क्या हो गया, 10,000। अगर 8 का स्थानीय मान पूछ ले तो 8 यहाँ पे कितने का रोल अदा कर रहा है, 8,000 का। यानी कि 8 को छोड़कर बाकी को जीरो कर देते हैं, तो इसका मतलब 8 यहाँ पे 8,000 का रोल अदा कर रहा है। फिर उसके बाद में 9 का स्थानीय मान पूछ ले तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, 900। इसके बाद में अगर 3 का स्थानीय मान पूछ ले 30, 2 का स्थानीय मान पूछ ले तो 2 है, और 0.6 का स्थानीय मान 0.6 है, और इसके बाद में अगर 0.7 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 0.07। यानी कि स्थानीय मान का मतलब किसी भी अंक का जो वास्तविक किसी भी स्थान विशेष पर कोई अंक जिस मान को पूरा करता है वो उसका स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है। इसके बाद में आगे जो इसी टॉपिक में आता है वो एक तो क्या आता है कि सापेक्ष मान, और एक क्या आता है, निरपेक्ष मान। ठीक है, एक क्या आता है भाई, निरपेक्ष मान। तो इसका मतलब सापेक्ष मान का मतलब जैसे ये 3 है तो इसमें 3 और ये -3, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो सापेक्ष मान होता है उसमें उसका चिन्ह जो है, ठीक है, उसका चिन्ह जो है वो रोल अदा करता है। जैसे इसमें -3 है तो 3 का सापेक्ष मान क्या है, -3, और 3 का निरपेक्ष मान
तो इसके सामने चाहे चिन्ह माइनस का और चाहे प्लस का, तो 3 का निरपेक्ष मान कितना होगा 3। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले अंक के बारे में बताया, अंक के बाद में मैंने संख्या के बारे में बताया, यानी कि डिजिट एंड नंबर 0 to 9 डिजिट है और एक या एक से अधिक अंक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, संख्या। उसके बाद में मैंने संख्याओं के 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन बताए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ये 1 to इंफिनिटी, पूर्ण संख्या होल नंबर 0 to इंफिनिटी, और पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद में मैंने आपको 2 प्रकार की संख्या बताई, सम संख्या विषम संख्या, इवन नंबर एंड ओड नंबर, जिसमें 2 का भाग जाता वो सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम। इसके बाद में मैंने 2 प्रकार की संख्या बताई, अभाज्य संख्या और भाज्य। खुद और एक को छोड़ करके अगर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता वो प्राइम नंबर, और अगर जाता है तो वो क्या होगी, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4। फिर भाज्य अभाज्य कैसे निकालते वो बताए। फिर उसके बाद में 3 प्रकार की संख्या बताई, वास्तविक, काल्पनिक और समिश्र। रियल नंबर डेली लाइफ में काम में आने वाली सभी संख्या रियल है। काल्पनिक, यदि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह है तो वो संख्या क्या होगी, काल्पनिक। और समिश्र का मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, समिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद मैंने बताया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, जिसको पीवीटी क्यू के रूप में लिख दिया, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसका मान फिक्स हो वो परिमेय, जिसका मान फिक्स नहीं हो वो अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद में मैंने स्थानीय मान और जातीय मान बताए। तो जातीय मान का मतलब तो क्या हो गया कि किसी भी अंक का जो वास्तविक मान होता है वो उसका क्या हो गया, जातीय मान, और किसी स्थान विशेष पर किसी भी अंक का जो मान होता है वो स्थानीय मान। ठीक है, उसके बाद मैंने सापेक्ष मान और निरपेक्ष मान बताए। तो किसी भी अंक का किसी दूसरे चिन्ह पे डिपेंड जो है वो मान तो सापेक्ष मान हो गया, और बिना चिन्ह का मान क्या हो गया, निरपेक्ष मान हो गया। तो इसी प्रकार इसी संख्या पद्धति की आगे की कड़ी टॉपिक का कड़ी बाई कड़ी अध्ययन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करें। धन्यवाद।